सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह साकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहे थे, जो कि मध्यकालीन कविता पाठ पाठ्य पुस्तक है। उस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम प्रथम अध्याय कबीरदास के विषय पर चर्चा कर रहे थे और कबीरदास के साखियों के विषय में हम एक संपूर्ण चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत अनेक व्याख्यात्मक और उनकी विशेष पर भी चर्चा की थी। आज हम उन्हीं साखियों के अंतर्गत जो पर्चा को अंग नामक कबीरदास का अंग है, साखी से उद्धृत, उसके अंतर्गत हमने एक दोहे को पहले पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हदे छाड़ी बेहदी गया हुआ निरंतर बास, कवल जब फूलिया फूल बिन को निर से निजदास के विषय पर हमने अंतिम रूप से चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कबीरदास के इसी पर्चा को अंग नामक जो दोहे हैं, उन दोहों पर हम आज व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला दोहा हमारे सामने यह आता है। सायर नहीं सिप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपजे सुनी सिसर गढ़ माही। एक बार पुनः इसको देखिए। सायर नहीं सिप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपजे सुनी सिसर गढ़ माही। कबीरदास का जो यह दोहा है, वह कबीरदास द्वारा रचित बीजक का जो ग्रंथ है, और उस बीजक ग्रंथ का जो साखी नामक जो भाग है, उस साखी के अंतर्गत पर्चा को अंग नामक अंग है, उससे यह उद्धृत किया गया है। इसके अंतर्गत जो मूलभूत रूप से जो बात बताई गई है, वह यह है कि एक जो साधक होता है, जो कि साधना के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता है, और वह साधक पूर्ण रूप से इस मोक्ष की प्राप्ति करता है या मुक्ता अवस्था की ओर पहुंचता है, तो उसी मुक्ता अवस्था का भी यहाँ पर वर्णन किया है। तो हम देखते हैं इस दोहे के माध्यम से, इस दोहे को पूर्ण रूप से व्याख्यात्मक रूप से करने के लिए हमें सबसे पहले अंतिम पंक्ति की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि अंतिम पंक्ति में कहा है, कबीर मोती निपजे। कबीरदास जी कहते हैं मोती का अभिप्राय होता है मुक्ति, यानी मोक्ष रूपी जो मोती है वो उत्पन्न होते हैं। सुनी सिसर गढ़ माही के जो सुनी का मतलब होता है शून्य शिखर पर ही मुक्ति रूपी मोती पैदा होता है। सुनी सिसर का मतलब होता है शिखर के शून्य रूपी शिखर पर ही मुक्ति रूपी मोती उत्पन्न होता है। वहाँ उसके अलावा कहीं पर भी वह मोती उत्पन्न नहीं होता है। अब वह शून्य शिखर किसे कहा गया है? वह परब्रह्म परमात्मा। तो इसी बात को उन्होंने कहा है। तो हम वापस देखते हैं, कबीर मोती निपजे सुनी सिसर गढ़ माही। कबीरदास जी कहते हैं कि वह परब्रह्म परमात्मा रूपी जो मोती है या मोक्ष रूपी जो मोती है, वह उस शून्य शिखर रूपी गढ़ पर ही उत्पन्न होता है। वह मोती कहाँ कहाँ नहीं मिलता है? सायर नहीं सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कि जिस प्रकार से सायर यानी सागर कि सागर में कहा गया है कि वहाँ पर न तो कोई सागर है, उस परब्रह्म परमात्मा का जो स्थान है वहाँ पर सायर नाही, कि उस स्थान पर न तो सागर है, सीप बिन, और वहाँ पर सीप भी नहीं है, और स्वाति बूंद भी नाही, और वहाँ पर स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र जो होता है, और समुद्र के अंतर्गत जो सीप होती है, और जब स्वाति नक्षत्र की बूंद उस सीप में गिरती है तो वहाँ उस सीप में मोती उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कबीरदास जी उस सागर की बात कर रहे हैं। कौन से सागर? उस परब्रह्म परमात्मा की। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि वहाँ पर न तो कोई सागर है, न कोई सीप है, और न ही वहाँ पर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है। वहाँ पर तो वास्तव में वह परब्रह्म परमात्मा का शिखर स्थान है, और वहीं पर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो देखो क्या कहा है, वापस देखें, सायर नाही सिप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपजे सुनी सिसर गढ़ माही।
कबीरदास जी कहते हैं कि वह परब्रह्म परमात्मा रूपी मोक्ष रूपी जो मोती है उत्पन्न कहाँ होता है? सुनी शिखर गढ़ माए, कि शून्य यानी शून्य रूपी शिखर के गढ़ में ही वह मोती उत्पन्न होता है। वहाँ पर उस परब्रह्म परमात्मा के यहाँ पर न तो सागर हैं, सायर यानी न तो सागर हैं सिप बिन, और न ही वहाँ पर किसी प्रकार के उस सागर में कोई सीप है, और स्वाति बूंद भी ना ही, और वहाँ पर न ही कोई स्वाति बूंद रूपी बूंद गिरती हैं। तो यानी कि पूर्ण रूप से वह परब्रह्म परमात्मा का जो स्थान है वह शून्य शिखर रूपी गढ़ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक साधक को मोक्ष या मुक्ता अवस्था की ओर बढ़ते हुए बताया गया है। अगर हम इसके विशेष की ओर बात करें तो विशेष के अंतर्गत हम देखते हैं ज्ञान योग के द्वारा जो जीवन का मुक्ता अवस्था को प्राप्त करने का वर्णन हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ वह यहाँ पर विभिन्न प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है, जैसे ज्ञान योग का वर्णन है, काया के योग का वर्णन है, और प्रेम के योग का भी यहाँ पर पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर यदि हम अलंकारों की बात करें तो विभावना अलंकार हैं, जैसे सायर नहीं, सिप बिन, भिन्न शब्द आया है तो विभावना, बिना कार्य के ही कार्य का संपन्न होना, तो यहाँ पर विभावना अलंकार हैं। उसके साथ साथ विरोधाभास अलंकार, जहाँ विरोध न होते हुए भी हमें विरोध का आभास देखने को मिलता है, तो विरोधाभास अलंकार भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और उसके साथ साथ व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग दिखाई देता है। हम यदि बात करें तो यहाँ पर पूर्ण रूप से एक माधुर्य गुण एवं प्रसाद गुण की प्रधानता हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ शांत रस की प्रधानता भी हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और हम यदि देखें तो गेय तत्व की पूर्ण रूप से प्रधानता हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और उसके साथ साथ हम देखें तो सदुकड़ी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से, और उसके साथ साथ दोहा छंद जो है उस छंद के अंतर्गत यह काव्य रचना भी रचित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से एक साधक को मुक्ता अवस्था तक पहुंचने का एक मार्ग और प्रशस्त करने का प्रयास किया है। अब हम इसी क्रम में अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला दोहा इस प्रकार से है। गट माहे औगट लया, औगट माहे घाट, कही कबीर परचा भया, गुरु दिखाई बाट। अब यहाँ पर कबीरदास जी जो है वह उस परब्रह्म परमात्मा या उस परम ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार की बात को इस दोहे के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वे ये कह रहे हैं कि वास्तव में उस परब्रह्म परमात्मा का जो निवास स्थान है उसका ज्ञान जो करवाया है वह कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा ही करवाया गया है। तो गुरु का बहुत ही अधिक महत्व भी दर्शाया गया है और उस परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार की बात भी दर्शाई गई है। यह जो दोहा है वह भी कबीरदास के साखी और साखी के पर्चा को अंग से ही यह उद्धृत किया गया है। और इस दोहे के माध्यम से उन्होंने परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार की पूर्ण रूप से यहाँ पर चर्चा की है। तो कबीरदास जी के हम इस दोहे का व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं तो हम सबसे पहले नीचे वाली पंक्ति को देखते हैं। कही कबीर, कही यानी कहते हैं, कबीरदास जी क्या कहते हैं? पर्चा भया, पर्चा का मतलब है साक्षात्कार करवाया, गुरु दिखाई बाट, और गुरु ने ही उस परब्रह्म परमात्मा का क्या है? मार्ग दिखाया है, या फिर उस ज्ञान रूपी मार्ग पर चलने का वास्तविक राह किसने दिखाई है? गुरु ने दिखाई है। तो अब देखिए क्या कहा है। घट, घट का मतलब होता है शरीर, के इस घट माहे औगट लया, कि इस शरीर में ही औगट, औगट का मतलब होता है परब्रह्म परमात्मा या परम तत्व की प्राप्ति हुई है। औगट माहे घाट, और उस परब्रह्म परमात्मा में ही पूर्ण रूप से वह घाट यानी कि वह परब्रह्म परमात्मा का वास्तविक तत्व निवास करता है। तो देखिए वापस क्या कहा है। कही कबीर परचा भया, गुरु दिखाई बाट, घट माहे औगट लया, औगट माहे बाट। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे इस शरीर में ही औगट लया, औगट यानी वह परब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान है, और औगट माहे घाट, और उस परब्रह्म परमात्मा में ही वास्तविक निवास स्थान है, वही सच्चा निवास स्थान है। कही कबीर परचा भया, कबीरदास जी कहते हैं कि इसका ज्ञान मुझे कब हुआ? जब मुझे गुरु दिखाई बाट, कि जब मेरे गुरु ने जो है उस परब्रह्म परमात्मा से साक्षात्कार करवाया या उसके मार्ग को प्रशस्त करवाया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि पूर्ण रूप से एक परम तत्व की प्राप्ति की बात यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। यदि हम विशेष के आधार पर यदि बात करें तो यहाँ पर विशेष जो है उसके आधार पर
एक साधक को उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति या उसके अंतर मन में उस परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार की बात को यहाँ पर दर्शाया है। उसके साथ साथ यहाँ पर यमक अलंकार का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर औघट और फिर औघट आया है, दोनों ही औघट औघट का अभिप्राय पूर्ण रूप से अलग अलग रूपों में हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध की भावना हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ यदि हम देखें तो गेय तत्व की प्रधानता तो है ही है, प्रसाद गुण की भी प्रधानता है, माधुर्य गुण की भी प्रधानता है, और हम यदि देखें तो शांत रस की विशेष रूप से प्रधानता हमें देखने को मिलती हैं और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कबीरदास जी के इस पर्चा को अंग के दो जो दोहे हैं उन दोहों पर हमने व्याख्यात्मक चर्चा की। हम अगले वीडियो के अंतर्गत इसी पर्चा को अंग के बचे हुए दोहों के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।